Good morning, students. So today we are going to start our next questions of in-text questions and exercise also. Today we will complete the exercise and in-text questions both of chapter 6th standard, 6th science, 9th standard. So here page number 78 in text questions. First question we have that name the tissue responsible for movement in our body. हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जो टिश्यू है उसका नाम लिखना है. सो दैट इज मस्कुलर टिश्यू. ओके. सेकंड क्वेश्चन वी हैव व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक. कि एक न्यूरॉन है वो किस तरह से दिखाई देती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. सो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी. उसके अंदर एक सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस है. एंड आपकी बुक में डायग्राम में आप देख सकते हैं उस एक सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म भी है. साइटोप्लाज्म यानी कि एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको. इट हैज़ टू in particular extensions name as action and dendrites. दो इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस है जिसमें हम लोग एक होता है एक्शन और दूसरा होता है डेंड्राइट्स. ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट. सभी न्यूरॉन्स में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन. एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स होते हैं, हेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रांच मतलब ब्रांच बनी हुई होती है उनकी, जिसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स. मैनी न्यूरॉन्स फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू टू मेक अप अ नर्व. बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो एक साथ बाइंड अप होते हैं ताकि वो क्या बना सके, एक नर्व बना सके, जिसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, मतलब वो कनेक्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू से. ओके. सो ओके, दिस इज द structure of a neuron. Now third question we have that give 3 features of cardiac muscles. cardiac muscles है उसके हमें 3 features देने हैं. so these are involuntary muscles. पहला ये involuntary muscles मीन्स हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते. सेकेंड so rhythmic मतलब इसमें rhythmic कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसे हम लोग हार्ट बीट, जैसे हार्ट बीट की जो आवाज़ें होती है उसे rhythmic कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. एंड थर्ड इज रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ. मतलब पूरी लाइफ इसमें रिलैक्सेशन भी होता है. मतलब एक पहले अगर अपनी जगह से मूव होती तो दोबारा अपनी जगह पर आते भी हैं. फिर से रिपीट कर रही हूँ. पहला इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब जो कंट्रोल नहीं होता है. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हार्ट बीट की जो आवाज़ आती है उसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. एंड रिलैक्सेशन मतलब अपनी जगह से मूव करके वापस अपनी जगह पर ही आना, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन. सेकेंड है कि दिस सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लियट हैविंग फेंट क्रॉस स्ट्रेशंस. मतलब ये सिलेंड्रिकल मसल्स होती है, ब्रांच होती है और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है. और क्रॉस स्ट्रेशंस मतलब जो बैंड्स होते हैं इसमें वो स्ट्रेट या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली नहीं होते, वो क्रॉस होते हैं. देन थर्ड इज दिस मसल्स डू नॉट गेट फटीग्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस. फटीग मतलब ये फैट कंसिस्ट नहीं करती कभी भी नॉर्मल कंडीशंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या है. सो इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स दस एक्ट्स एज अ पैकिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन्स. ये क्या करता है, ऑर्गन्स के अंदर जो भी स्पेस है उसे फिलअप करता है और ये पैकिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है बिटवीन द ऑर्गन्स के बीच में. ओके. सेकेंड वी हैव दैट इज सपोर्ट्स मैनी डेलिकेट ऑर्गन्स इन दी बॉडी. बहुत ही ऐसे डेलिकेट ऑर्गन्स है जिससे ये क्या करता है, सपोर्ट करता है. एंड थर्ड इज इट प्लेज रोल इन रिपेयर्स ऑफ टिश्यू. टिश्यूज को रिपेयर करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड ओवर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. सो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म टिश्यू. वी हैव टू डिफाइन द टर्म टिश्यू. सो आंसर इज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन. मतलब ये ऐसे सेल्स का ग्रुप है. टिश्यू एक ऐसे सेल्स का ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है पर वो एक साथ मिलते हैं एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. दैट इज नोन एज टिश्यू. ओके. नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू. नेम देम. कितने सारे एलिमेंट्स हैं जो मिलकर जाइलम टिश्यू बनाते हैं और उसे हमें क्या करना है, उसका नाम भी लिखना है. सो 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि फर्स्ट जाइलम ट्रैकियार्ड्स हो गया, सेकंड जाइलम वेसल्स हो गया, थर्ड जाइलम पेरेन्काइमा हो गया एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर्स हो गया. दीज आर द 4 एलिमेंट्स विच मेक्स जाइलम टिश्यू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव थर्ड क्वेश्चन दैट इज हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो सिंपल टिश्यूज है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से किस तरीके से डिफरेंट है, हमें उनमें डिफरेंस बताना है. ओके. सो फर्स्ट इज पेरेन्काइमा टिश्यू. सो फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर लिविंग सेल्स विद थिन वॉल्स. ये जो पेरेन्काइमा के जो सेल्स है वो लिविंग होते हैं पर इनकी जो वॉल्स है वो बहुत ही थिन होती है. सेल्स आर यूनिफॉर्मली थिन. सेल्स भी जो है वो बहुत यूनिफॉर्मली थिन होते हैं, मतलब इनका एक जैसी ही थिकनेस होती है,
थिन हो, जो थिकनेस है वो होती है, फिर जो थिन है वो होती है। दी सेल्स आर लूजली पैक्ड विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो सेल्स है वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, मीन्स इन सेल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्पेस होती है। सेकेंड वी हैव कॉलनकाइमा, सो दिस आर लिविंग सेल्स विद स्लाइटली थिक वॉल्स। कॉलनकाइमा क्या है, ये लिविंग सेल्स है पर इनकी जो वॉल्स है वो बहुत थोड़ी सी क्या होती है, थिक होती है कंपेरिजन टू पैरेन्काइमा सेल्स। नेक्स्ट, सेल्स आर इलोंगेटेड, मतलब ये जो सेल्स है वो मतलब बहुत ही लंबे होते हैं, उनकी साइज़ बहुत लेंथ जो है बहुत लंबी होती है, वर्टिकली होती है। दिस सेल्स आर इरेगुलरली थिकन, इरेगुलरली मतलब थिकन के किसी की ज़्यादा है तो किसी की कम है, इस तरीके से है। एट द कॉर्नर्स, वो भी किस पे, कॉर्नर्स पे, विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, में क्या है जो स्पेस है वो बहुत ही क्या है, कम है। ओके, नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। सो स्क्लेरेन्काइमा में क्या है कि दीज आर डेड सेल्स विथ थिक सेल वॉल्स, ये जो है सेल्स डेड होते हैं और इनकी जो मतलब वॉल्स है वो बहुत थिक होती है। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, ये लॉन्ग होते हैं एंड नैरो होते हैं। दीज सेल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन, इनमें एक सब्सटेंस होता है लिग्निन जिसके कारण क्या होता है, ये थिक होते हैं। दीज आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, ये इतने थिक होते हैं कि इनकी थिकनेस के कारण सेल्स है उनके अंदर कोई भी स्पेस या फिर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फिफ्थ, दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के फंक्शंस क्या है। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर गैस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर एंड हेल्प इन ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स, इसमें क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है विद द हेल्प ऑफ गार्सेस। एंड सेकेंड थिंग है कि ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, मीन्स लीव्स में से जो वाटर लॉस होता है उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और वो ट्रांसपिरेशन कौन करता है, स्टोमेटा करता है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 6। इन क्वेश्चन 6 डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, 3 टाइप्स की जो मसल्स है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, इसमें आपको डायग्राम्स बनाने हैं और डायग्राम्स में उनका लेबल करना है और उन्हीं डायग्राम्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिफरेंस शो करने हैं। मीन्स जैसे आपने डायग्राम्स बना दिए तो डायग्राम्स बना देंगे, उसको लेबल कर दीजिए तो वही आपका डिफरेंस हो जाएगा कि डायग्राम्स में कि उनका जो डायग्राम्स है उसमें क्या डिफरेंस आया गया है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है विद द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक यू।